हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। आज मैं आपके सामने जो हमारा टॉपिक चल रहा है कि यूनिक रिलेशन ऑफ इमोशंस एंड लव। इसमें जो आप देख रहे हो कि कैसे मैंने कल बोला था कि जो अनसक्सीड हो जाते हैं पेरेंट्स को उनका कैसे सपोर्ट करना है और कैसे सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात है, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं लेकिन जो वो बच्चा होता है जो अनसक्सीड हुआ है, फेल हुआ है, उस बच्चे के माइंड में क्या-क्या बातें आती हैं और वो अपने आप को आगे कैसे नहीं बढ़ा पाता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न। देखिए दोस्तों, जो पुअर क्लास होता है ना हमारा, लोअर क्लास, वो क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपर क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ऑलवेज़ हमारी मिडिल क्लास में आती हैं। क्योंकि कभी नोटिस करना, अगर लोअर क्लास का बंदा होता है ना, तो कुछ भी करता है उसको शर्म नहीं होती। शर्म का मतलब ये नहीं है कि वो बेगैरत है। शर्म का मतलब है कि वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी बैठ सकता है, किसी से भी कुछ भी मांग सकता है। अपर क्लास का बंदा जो होगा वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास पैसा है, शोहरत है। ऊपर से अगर उसमें कुछ गलतियां भी हो जाएंगी तो उसके पेरेंट्स उसको पैसे से या किसी भी चीज से दबा देते हैं। बचता है मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास का स्टूडेंट जब फेल होता है ना, और अगर वो एक कल्चर्ड और ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करता है और एक स्मॉल सिटी से बिलोंग करता है, तो उसके सामने कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये मेरा आज का टॉपिक केवल इस चीज़ पर है कि एक अनसक्सीड जो आपका स्मॉल सिटी का मिडिल क्लास का बच्चा है वो क्या सोच सकता है। लोअर चल जाता है, लोअर का हो जाएगा कुछ ना कुछ, वो रिक्शा भी चला लेगा। अपर का हो जाएगा, पैसा इतना है कहीं ना कहीं वो रिश्वत देकर कुछ भी करके वो कर लेगा। अब मिडिल क्लास का जो बच्चा होता है, मैक्सिमम टाइम उसके फादर भी इस तरह के नहीं होते। जो फैमिली है कल्चर्ड होती है, ट्रेडिशनल होती है, और वो सब उसके अंदर होता है। किसी रीजन से अनसक्सीड हो गया तो उसके माइंड में आता है कि अब मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सपोज करिए वो फैमिली में एल्डर है, सबसे बड़ा है, उसके सामने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का इतना बड़ा एक सर्कल बन जाता है कि वो उसमें घूमने लगता है। उसके माइंड में अभी तो मैं कुछ नहीं कर पाया, अभी तो मैं पास ही नहीं हुआ, अब मैं आगे क्या करूंगा। पेरेंट्स को भी मेरा ही भरोसा है, मेरे छोटे भाई बहन है वो भी मेरे पे बेस्ड है, सब कुछ है, मैं घर का सबसे बड़ा हूँ, मेरी फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है, मैं इसको कैसे पूरा करूँगा। ये उस उधेड़ बुन में फंस जाता है। कभी कभी डिप्रेशन में भी चला जाता है, लेकिन वो उस उधेड़ बुन में फंस जाता है। अब क्या होता है कि अब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। समस्या ये आती है कि अगर वो घर से बाहर जाता है तो उसको लगता है कि पेरेंट्स की केयर कौन करेगा, पेरेंट्स को जरूरत होगी तो कौन करेगा। और अगर वो घर से बाहर नहीं जाता है तो स्मॉल सिटी का है, तो वो उसके यहाँ पे इतना स्कोप नहीं है कि वो एक प्राइवेट जॉब में बहुत अच्छी अर्न कर सके। इस वजह से अक्सर इस टाइप के जितने भी कैंडिडेट स्टूडेंट्स होते हैं वो मेट्रो सिटीज, बिग सिटी के साइड भागते हैं। तो मैक्सिमम उनके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, मुंबई और दिल्ली। मैक्सिमम टाइम, वैसे तो नियर अबाउट अगर सपोज करिए आप किसी छोटे सी जगह के हैं तो आप अपनी कैपिटल्स वगैरह में जाना पसंद करेंगे, लेकिन जहाँ पे इंडस्ट्रीज होंगी, फैक्ट्रीज होंगी, वहां जाएंगे। लेकिन एक कैंडिडेट क्या करता है, उसको अलॉट्स ऑफ जॉब की जरूरत होती है, क्योंकि वो चाहता है कि वो अगर इधर नहीं कुछ कर पाया, कुछ अच्छा करेगा, कुछ डिफरेंट, कुछ अच्छा होगा, ऐसा सोचकर मेट्रो सिटी की तरफ भागता। वहां भी देखिए, जैसा मैंने पहले बोला था कि कंपटीशन का प्रिपरेशन करते वक्त कहीं बच्चे इधर उधर ना भटक जाएं तो भी उनकी अनसक्सीड का रीजन होता है। ऐसे ही जब एक मेच्योर ही बंदा कहा जाएगा, ग्रेजुएट होकर और प्रिपरेशन करके अगर नहीं सक्सीड होता है तो वो मेच्योर ही है। वो मेट्रो सिटीज में आते हैं, और मेट्रो सिटीज की हालत आपको ऑलरेडी पता ही होंगी सभी को। वहां पर आकर भी उसके भटकने के कई चांसेस। दिल में क्या लेकर आता है वो, कि वो यहाँ पर अर्न करेगा, अच्छा अर्न करेगा, अपनी एक स्टेबिलिटी बनाएगा, अपने आप का एक मुकाम बनाएगा, पेरेंट्स की भी हेल्प करेगा, छोटे भाई बहनों को भी गाइड करेगा, और उसके बाद खुद को भी स्टेबल करेगा। बट मेट्रो सिटीज में जाते ही उसके साथ एक कंपटीशन स्टार्ट होता है। और दोस्तों, प्राइवेट जॉब इतना इजी भी नहीं है। जैसे लोग कहते हैं अरे प्राइवेट में तो कोई भी जॉब कर लेगा, अरे चले जाओ। प्राइवेट जॉब ऐसे ही करनी है तो कोई भी कर लेगा, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक अच्छी प्राइवेट जॉब करने के लिए भी आप में बहुत सी चीजें आनी चाहिए। एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, पर्सनालिटी है, आपको नॉलेज है, उसके बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने होते हैं जिनको फेस कर पाना एक कल्चर ट्रेडिशनल फैमिली के बंदे के लिए टफ नहीं, एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर भी वो करता है। आखिर क्यों करता है वो? क्योंकि उसको नीड है।
अपनी स्टेबिलिटी की, उसको नीड है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उसको नीड है अपने आप को ये दिखाने के कि हाँ वो इतना बुरा नहीं था, वो इतना वीक नहीं था कि वो कुछ नहीं कर सके, बट कोइंसिडेंसली या किसी रीज़न की वजह से अगर वो उस चीज़ में सक्सीड नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं मिल पाई, तो वो ऐसा नहीं है। इस चीज़ के चक्कर में वो कुछ करना स्टार्ट करता है और मेट्रो सिटी में आके या तो भटक जाता है या तो फिर किसी न किसी चक्कर में फंस जाता है। समझ रहे होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाहती हूँ। या तो फिर वो गलत रास्ता ऐसा पकड़ता है कि वो कुछ भी करके बस पैसे कमाना चाहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको लगेगा कि वो गलत कर रहा है, पर उसकी सिचुएशन भी देखिए, उसकी बात को भी देखिए कि वो आखिर क्या करे। लोग उतने भी अच्छे नहीं हैं, ये नहीं कहूँगी कि लोग खराब हैं, बट लोग उतने भी अच्छे नहीं हैं कि इस चीज़ को समझें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करूँ, वो फेस करनी पड़ती है फीमेल्स को। कैंडिडेट्स में सभी आजकल आपको पता है, सभी बोलते हैं कि मेल फीमेल में कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा है, बट ये चीज़ अगर आपको शो करनी है ना, ये चीज़ आपको रियलाइज़ करनी है, सॉरी, अगर रियलाइज़ करनी है तो ये प्राइवेट सेक्टर में आप बहुत अच्छे से रियलाइज़ कर सकते हो। लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है, बहुत सारी बातें करते हैं। तो इस तरह का जो मैं एक मिडिल क्लास का, एक स्मॉल सिटी का बंदा लेकर आपके सामने आई हूँ, इसमें वो बंदे के साथ साथ हो सकता है मेल के साथ फीमेल की कंडीशन भी ऐसा हो, फीमेल भी ऐसा चाहती है, ऑब्वियस सी बात है। दोनों के पास ब्रेन है, दोनों के पास बॉडी है, दोनों के पास हर चीज़ है, तो दोनों एक जैसा ही सोचेंगे। वो भी निकलता है और वो भी निकलती है। वो निकलता है तो क्या होता है, वो निकलती है तो क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है पूरे समाज पर कि आखिर एक लड़का निकलता है वो क्या करता है और एक लड़की निकलती है क्या करती है। लोग क्या कहते हैं, लड़की है शादी कर दो। क्यों? लड़की का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो अपने पैरों पे खड़े नहीं होना चाहेगी, वो नहीं बाहर निकल सकती है, लड़का निकल सकता है। ये ऐसे छोटी छोटी बातें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करा देती हैं। लेकिन एक लड़की को जो फेस करना पड़ता है ना, वो बहुत ही टफ, बहुत ही इतना ज़्यादा मतलब तकलीफ का विषय है, जिसको शायद कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप किसी भी सोशल साइट पर, किसी भी सोशलिटी, किसी भी उसमें आप ये चीज़ें बिल्कुल नहीं कह पाएंगे, क्योंकि इस चीज़ को एक्सप्रेस करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक लड़की एक प्राइवेट जॉब में जब आती है, उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है, अगर आप उसके पास बैठेंगे तो इट मे बी पॉसिबल, स्ट्रॉन्ग लड़की है, बहुत अच्छी है, नो डाउट, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी उसको प्रॉब्लम होती है। आप किसी भी चीज़ को बचा सकते हो, आप लोग बोलेंगे तो आप मुंह बंद कर दोगे, आप पे हाथ उठाएंगे तो हाथ, लेकिन आप कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जिन चीज़ों को आप ना तो बोल सकते हो ना तो कह सकते हो, जस्ट फील कर सकते हो कि वो कैसा है। तो दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक गर्ल्स की वो चीज़ें, गर्ल्स किस तरह से फेस करती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।